हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप या न्यूज़ या कहीं भी आपने जो है आपके जो है ग्रुप में कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर इस लेटर को ज़रूर देखा होगा। यह रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। इस लेटर में कितनी सच्चाई है यह हम आगे जानेंगे, लेकिन इसमें लिखा क्या हुआ है वह हम पहले जानते हैं। इसमें लिखा है रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अब वे 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ दे सकें, देश को दे सकें। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने के से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला, तो अभी तो इसमें लिखा हुआ है यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इसका मतलब है 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। क्या है इसका योजना का ओवरव्यू, मतलब छोटा छोटा जो देखते हैं। योजना का नाम है ये रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष। नई रिटायरमेंट आयु अभी 60 में होते हैं तो आगे 62 में होंगे। लाभार्थी किन किन को? सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका, अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना। यह इनकी जो है मतलब एक इन्होंने एक वो दे दिया कि इतने आपको फायदे हैं। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण, ये कारण लिखे हुए हैं। जीवन प्रतिशत वृद्धि पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां यह 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई है। अनुभवी कर्मचारी की जरूरत, सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन का बोझ कम करना, प्रशासनिक सुधार, इस तरीके के ये तो इसको बढ़ाने के कारण हैं। किन कर्मचारियों को? जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सबको जो है लाभ मिलेगा। और रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के प्रभाव, इस फैसले पर से कई प्रभाव पड़ेगा, कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव, अतिरिक्त आय, कर्मचारियों को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बढ़ा पेंशन कोष, 2 साल अधिक योगदान से पेंशन फंड बढ़ा होगा जिससे रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। काम करने का मौका, अनुभवी कर्मचारियों को अपने अनुभव का लाभ देश को देने का मौका मिलेगा। सरकार पर प्रभाव, पेंशन बोझ कम, रिटायरमेंट 2 साल बाद होने से पेंशन का खर्च कम होगा और अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का मिलेगा। प्रशिक्षण खर्च में कमी आएगी। अब युवाओं पर, जो युवा है, जो नए किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आने वाले हैं, यानी कि जब जो पुराने लोग रिटायर नहीं होंगे तो नई वैकेंसियाँ कैसे बनेंगी, सीधी सी बात है। तो इससे क्या होगा? नौकरी के अवसरों में कमी होगी। 2 साल तक नई भर्तियां कम होंगी जिससे युवाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। प्रमोशन में देरी, मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में 2 साल की अधिक देरी होगी। यानी कि 2 साल जब आदमी रिटायर होते हैं तभी नीचे के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलते हैं और अब वह प्रमोशन 2 साल और देरी से होंगे। अब इस के कई फायदे भी हैं। ये देखिए ऊपर भी बता चुके हैं। पेंशन फंड में वृद्धि, सरकारी की खर्च में कमी, प्रशासनिक निरंतरता, आर्थिक लाभ और अनुभव का लाभ, यह सब फायदे हैं। इसके बाद रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के नुकसान भी हो सकते हैं। वो क्या क्या है? हालांकि इस फैसले के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। युवाओं के लिए 2 साल बाद नौकरी मिलेगी, प्रमोशन में देरी होगी। बुजुर्ग कर्मचारियों की समस्याएं, कुछ कर्मचारियों को 60 की उम्र के बाद काम करने में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र 50 के पार होती है आपको बहुत सारी बीमारियां भी घेरने लगती हैं। तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको 60 साल के बाद काम करने में कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि जो टेक्निकल वर्ग में आते हैं उनके लिए ज़्यादा, जबकि जो आप नॉन टेक्निकल में बाबू वगैरह होते हैं उनको इतना समस्या नहीं आती है और टेक्निकल वालों को बहुत दिक्कत होती है। नए विचारों की कमी, युवा कर्मचारी की कमी से नए विचार और नवाचार की कमी आ सकती है। यानी कि नए जो कर्मचारी आएंगे वो अपने नए स्फूर्ति से, अपनी नए
नए विचारों के साथ काम करेंगे वह उसमें कमी आएगी, क्योंकि पुराने लोग रिटायर जल्दी नहीं होंगे। बेरोजगारी में वृद्धि, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम होने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। अब ये देखिए, ये सोर्स ऑफ न्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यह लेटर इस सोर्स से आया हुआ है। इन्होंने इस जो है न्यूज़ में इसको डाला हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है, कहीं भी इसमें ना ही तो लेटर का लिखा है कि ये लेटर कब का है, ना ही इसमें डेट लिखी है। बस इसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको टाइप करके पब्लिश कर दिया हो। आप जानते हैं जैसे कि आप रेलवे में चुनाव का माहौल है, आपके जो गोपनीय चुनाव मान्यता वाले चल रहे हैं, हो सकता है उसका फ़ायदा लेने के लिए भी इसको जो है पब्लिश किया गया हो। तो जब जैसे ही इसमें कोई सच्चाई होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको लेटर के नंबर के समेत ही बताया जाएगा। अभी इसको आप जो है सत्य ना माने कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। फिलहाल कैबिनेट में क्या अभी हुई है उसकी भी कोई भी अभी जानकारी नहीं मिली है। यदि आपको कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी बात को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप यदि रेलवे में हैं और रेगुलर आप हमारा चैनल देखते हैं तो आपको पता चलता होगा, और इस चैनल पर रेलवे से संबंधित ही आपको बहुत सारे न्यूज़ जानकारी और बहुत सारे जो है आपको जानकारियाँ दी जाती हैं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।